हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बोर्ड एग्जाम्स हमारे बहुत करीब आ गए हैं, इसलिए हम बार बार उसी चैप्टर पे बात करने आ रहे हैं आप लोगों के पास। हमारा एग्ज़ाम यूपी बोर्ड 2024 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास बहुत कम समय है। वी हैव वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। अब हमको कहीं भी अपने समय को इधर उधर गंवाना नहीं है, क्षण भर के लिए भी। और अपने पॉइंट पे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, हमें उस पे फोकस करके पढ़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अपने चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हम कैसे तैयार करें या कम समय में हम अच्छी तैयारी अपनी कैसे कर पाएँ। हम चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है और समय कम नहीं है, समय कम होता जा रहा है। समय तो हमारे पास पूरे साल का था, तो हम पढ़ते आए हैं। अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे समय वो सब खत्म हो गया, एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ रहे हैं, तो हमें घबराहट हो रही है कि हमारे एग्ज़ाम्स आ गए, हम क्या पढ़ लें शॉर्टकट में कि हम जल्दी से अच्छे नंबर पाएँ और हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि नो शॉर्टकट। कोई किसी भी एग्ज़ाम का या लाइफ में भी अगर किसी पार्ट को आप देख लेते हैं, अगर उसको आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो आप उसमें सक्सेस नहीं होते। नो शॉर्टकट। हाँ, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अब स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लें इम्पोर्टेंट चैप्टर, अब हम कैसे जानें कि हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है? तो इम्पोर्टेंट चैप्टर की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि जिसको हमारे टीचर बार-बार रिपीट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो बार-बार टीचर के मुँह से सुनते हैं कि अच्छा, ये क्वेश्चन इसका आंसर बताओ। तो और पढ़ाते समय बताते भी चलते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको आप लोग तैयार करते चलिए, पढ़ते चलिए। तो क्या करना है आपको जहाँ से भी मिले, ये नहीं करना है कि हमें क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना है, हमें बुक नहीं हमें जो टीचर पढ़ाए हैं वही पढ़ना है। तो हमको जहाँ से ज्ञान मिले हम उसको लेते चलें। ये नहीं देखना है कि हाँ, जो हमारे टीचर जितना पढ़ा दिए हैं हमें तो उसी में से पढ़ना है, नहीं। आपको बुक में भी पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पेपर से भी पढ़ना है, आपको अपने बड़ों से डिस्कस भी करना है, आपको पुराने ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। पुराने ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं रिटन में, अगर आप उसको लिखित में उसको पेपर लीजिए, आप उसके चारों ऑप्शन को देख के और चारों को लिखिए। जो भी वैकल्पिक आंसर उसके हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, उसके 4 विकल्प हैं, तो आप चारों को स्टडी करिए। ये नहीं कि एक आंसर मिल गया तो अब मुझे नहीं करना। अब ये भी देखिए ना कि उसी से रिलेटेड कहीं न कहीं जो आया है वो आपके पाठ्यक्रम से ही आया है। वो कहीं न कहीं आपके सिलेबस का, आपके करिकुलम का ही हिस्सा है। इसलिए आप क्या करेंगे कि पूरे चारों विकल्प को उसको ध्यान से लिखेंगे और जितना आपसे एज़ पॉसिबल है, जितना मिल जाए पुराने ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप चारों को सॉल्व करेंगे तो आपको 4-5 5-6 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँगे और लिखने से क्या होगा कि आपको अतिलघुत्री ऑटोमैटिक आपका तैयार हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि जितना आप पढ़े हैं, जितना आपको टीचर ने बताया है कि इसको रिपीट करिए या इसको बार-बार पढ़िए, आपका टेस्ट लिए हैं, जितने क्वेश्चन आपके टेस्ट में दिए हैं आपको कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, उन सबको तो एकदम तैयार करना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, उसको तो पूरा ही याद करना है और उसके अलावा जो चैप्टर आपको टफ़ लगे, अगला आपका क्या कहाँ टेंशन होना चाहिए कि जो चैप्टर आपको टफ लगे उसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से बनने हैं। जो सरल है, जो आपके लिए ईज़ी लग रहा है, वहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर ज़्यादा टफ हो जाएगा तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बच्चे मन लगा के पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो आप एक तो आपके जो सामाजिक मुद्दे हैं, उसपे से तो कोई न कोई क्वेश्चन आना तय है। जैसे मान लीजिए कि आप चाहे हिंदी ले लीजिए, सामाजिक विषय ले लीजिए, आपका होम साइंस हो या कुछ जैसे मान लीजिए जनसंख्या है, पर्यावरण है, इन सब 2-4 चैप्टर ऐसे हैं, साइंस है, विज्ञान पे निबंध है, तो ये 2-4 चैप्टर ऐसे 2-3 मुद्दे हैं। नेशनल आपके जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएँ हैं, आपके भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है। तो जो ऐसे सामाजिक मुद्दे आपके हैं, जिससे हम लोग प्रभावित होते रहते हैं, उसका तो कुछ 4-5 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलिए कि उसको याद कर लेंगे, तो वो सभी में काम आएँगे।
और हमारा अगला क्या होना चाहिए कि हमें लिखना लिखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना लिखेंगे आप उतने साफ होते जाएंगे, उतने शार्ट टाइम में आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको पढ़ना है, जितने आपके टेस्ट में क्वेश्चन मिले हैं उसको आपको सॉल्व करना है। आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये नहीं है कि आपको ऑल टाइम पढ़ते ही रहना है, नहीं, कुछ टाइम पढ़ना है, ज़्यादा टाइम आपको थिंक करना है, जैसे सोचना है। मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, अभी कुछ देर पढ़ने बैठे, फिर आधा घंटे के लिए उठे, चाय बनाए या झाड़ू लगाए, या कोई आ गया, हम किसी काम के लिए बाहर चले गए। अब हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चलते रहना चाहिए कि हाँ ये पढ़े थे, ये हिंदी पढ़े थे तो इसका दोहा था, इसका अर्थ क्या था, तो हम किस तरीके से उसका आंसर करेंगे। या इतना, अगर हमारा कोई जीवन परिचय आ जाता है तो उसकी भाषा शैली हमारी कैसी होनी चाहिए, कितना हम बड़ा लिखेंगे। या मान लीजिए कि साइंस की बात करें तो उसके हमें उसके केमिकल नेम्स क्या क्या होते हैं, उनको हमें याद करते रहना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं कि ये हमारे दिमाग में ऑल टाइम चलते ही रहना चाहिए कि हमें अब यहाँ जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, हमारा पूरा टाइम यूटिलाइज होगा। हमें अपना टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। जो समय है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इस समय का क्षण भर भी गंवाना नहीं है। इसके बाद मान लीजिए कोई शादी विवाह होता है, कोई पार्टी होती है, तो उसके बाद हम अटेंड कर लेंगे। हमारा एग्ज़ाम तो अभी 22 फरवरी से मार्च तक चलेगा, मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक तक सभी का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करना है, फोकस करके चलना है। और कहीं भी अपने समय को नहीं गंवाना है, पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, खूब लिखना है। और लिखने के साथ साथ हमें हाईलाइट, फिर से एक बार हम आपको रिपीट करेंगे कि बातों को छोटे में लिखना है, सार में लिखना है। जैसे सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हमारा आंसर भले ही छोटा हो, लेकिन इतना उसको बढ़िया से लिखना है कि वो क्या करे, मन पे एक छाप छोड़ दे कि हाँ, सतसैया के दोहरे, बिहारी सतसई जो थे उनके 700 दोहों का एक संकलन था, तो उसका नाम था सतसई। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, तो वो इतना बढ़िया वो गागर में सागर भरने का काम किए थे कि उसमें इतना मीनिंगफुल था, इतना अर्थ इतना बढ़िया था कि कहने का मतलब है कि सतसई के दोहे ऐसे थे जैसे नाविक के तीर। देखने में वो छोटे लगते थे, लेकिन घाव घाव बहुत अंदर तक करते थे। सतसैया के दोहरे जो नाविक की तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, एकदम बढ़िया कि वो एग्जामिनर के मन पे छाप छोड़ दे। और हमें पढ़ाई में किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें टीचर्स बताए हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको पढ़ना है। और हमें हर समय कहीं ना कहीं हमें अपनी बातों को लर्न करते हुए चलना है कि हमारा ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सर ने बताया है, इसके नेम क्या होते हैं। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ के, मान लीजिए विटामिन के ही देख लीजिए, आपके केमिकल नेम क्या होते हैं। तो सबका क्या है, ये सब चलते फिरते याद करने वाली चीज़ें। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए उसको बैठ के रटे हैं, नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा। अब आप समझिए, क्योंकि आप 10वीं में 12वीं में पढ़ रहे हैं, हाँ वो जरूर रटिए जो आपको नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि